और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। 56 भोग, गर्मा गर्म रसगुल्ले, करारी कचौरी, ये सारी तैयारी कटिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के 2 दिनों के होने वाले आयोजन के लिए की जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी के वर्तमान और पूर्व सभी विधायक, सभी जिला अध्यक्ष के साथ साथ करीब 624 नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। लगभग 1000 से 1200 लोगों के स्वाद और सेहत को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय आयोजन में कुल 7 बार भोजन और नाश्ता परोसने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाहर से आने वाले नेता कार्यकर्ताओं के खाने पीने का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए ये सारी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश कार्य समिति के भोजन प्रभारी का कहना है कि ये सारा भोजन शाकाहारी है, जिससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तस्वीरों में रोती बिलखती ये महिला इस गम में बेहाल है कि इसका बेटा वापस नहीं आएगा। आसपास खड़े लोग उसे ढांढस बना रहे हैं। दरअसल मधुबनी में सड़क किनारे खेत में मिठाई व्यवसायी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बासोपट्टी थाना के मढ़िया ग्राम पंचायत की है, जहां हत्थापुर चौड़ में सड़क किनारे व्यवसायी का शव मिला है। मृतक की पहचान मढ़िया निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है। मृतक सुरेंद्र यादव की बासोपट्टी थाना के सामने न्यू अंकित स्वीट्स हाउस के नाम से मिठाई की दुकान है। बताया जा रहा है कि बीती रात दुकान बंद करने के बाद सुरेंद्र यादव किसी भोज में शामिल होने के लिए अपने गांव मढ़िया आए थे और रात में ही वापस अपनी दुकान पर जाने के लिए बाइक से निकले थे। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 2 बजे ये सूचना मिली कि सुरेंद्र यादव की हत्या हो गई है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। ये भीड़, ये जाम करते आक्रोशित लोग कटाव से अपने गांव को बचाने के लिए आगे आए हैं। ये तस्वीर है दानापुर जिले के दियारा के लाइफलाइन माने जाने वाले पीपा पुल की, जहां लोगों ने जाम कर दिया। पुरानी पानापुर के लोगों ने कटाव से आक्रोशित होकर आगजनी कर जाम किया। कई घंटों तक जाम लगा रहा। पुल पर गाड़ियां फंसी रहीं। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने राहगीर इस जाम से प्रभावित हुए हैं। लोग टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीपा पुल के पास ही गंगा की धारा की वजह से कटाव होने लगा है और इसकी सूचना अधिकारियों तक को दे दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हो गए और दियारा जाने की मुख्य पीपा पुल को जाम कर दिया। इस हंगामे में दूसरे राहगीरों को भी परेशानी हुई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार जितना भी जोर लगा लें, पर उनके मातहत ही इसे पूरी तरह सफल नहीं होने देते। आए दिन जनप्रतिनिधियों के शराब पीते वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में चंदनपट्टी और पोराम पंचायत के पंचायत सचिव त्रिवेणी यादव का सामने आया है। पंचायत सचिव के एक शराब पार्टी में शामिल होने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ लोगों के साथ खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक युवक का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। साथ बैठे लोगों की आवाज सुनी जा रही है। वीडियो में एक घर के दरवाजे पर पंचायत सचिव एक कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। एक युवक लाइन से लगी 5 स्टील के गिलास में बारी बारी से शराब की एक बोतल से शराब परोस रहा है। जाम पर जाम छलकाए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर एसएसपी ने कहा है कि जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिहार में कई जगहों पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए पुल नहीं है। ऐसा ही एक गांव है जहानाबाद जिला के सदर प्रखंड का धूरू बिघा गांव, जहां नदी के दोनों तरफ सड़क बन गई, लेकिन पुल न होने की वजह से नदी से होकर आना जाना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि आजादी के 75 साल बीत गए, पर अब तक गाँव में पुल नहीं बना है।
गांव के बच्चे बीमार का इलाज कराने, किसी जरूरी सामान लाने के लिए बरसात के दिनों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र होते हैं, जिन्हें पूरी बरसात के मौसम में घर में ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी को अगर जरूरी काम होता है तो उसे तेज धारा के बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी में तैरकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि अगर एक पुल का निर्माण हो जाता है तो इसका बहुत लाभ होगा। सिवान में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े इंडियन बैंक से 20 लाख रुपए लूट लिए। 5 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी राजेंद्र चौक स्थित इंडियन बैंक में घुसे। बैंक में घुसते ही नकाबपोश अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 20 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अभी करीब 1:30 बजे के आसपास 5 की संख्या में अपराधकर्मी इस बैंक में प्रवेश किए थे और काउंटर पर रखे हुए पैसा, मैनेजर को कब्जे में लेके काउंटर पर रखा हुआ पैसा ले लिया है। अभी एग्जैक्टली कितना अमाउंट गया है यह अभी बता नहीं पा रहे हैं, चूँकि उनको बता रहे हैं कि अभी मिलाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि करीब 20 लाख रुपए होंगे। दिन दहाड़े बैंक से 20 लाख की लूट से प्रशासन में हड़कंप मचा है। कई थानों की पुलिस लूट की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुंगेर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने तोपखाना बाजार के घसियार मोहल्ले में छापेमारी की, जहां मोहम्मद गुड्डू के घर हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस को घर के कमरे में मोहम्मद गुड्डू के साथ 3 लोग हथियार बनाते हुए मिले। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के सामान को भी जब्त किया है। शहरी इलाके में वो भी कोतवाली थाने से महज कुछ ही दूरी पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होने से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका कनेक्शन किन लोगों से है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चौथे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जा रही है। जामताड़ा में दुलाहडी स्थित जीएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां 1337 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। इसके तहत 3 प्रखंडों को मिलाकर कुल 50 टेबल लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे हो रही मतगणना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना की जा रही है। गिरिडीह में 3 जगह पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पहले और दूसरे चरण की मतगणना में देरी को देखते हुए इस बार 3 जगह पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोकारो में चौथे चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना की जा रही है। वहीं सिमडेगा में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान की मतगणना हो रही है। वीडियो में दिख रही ये अनार की पेटियां कोई साधारण पेटी नहीं है। इन अनार की पेटियों से निकल रही है अंगूर की बेटी, यानी के शराब। तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से अनार के पैकेट के अंदर शराब छुपाकर लाई जा रही थी। लेकिन दानापुर जिले की बिहटा पुलिस की नजर से ये अवैध तस्करी छुप नहीं पाई और इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की खेप कार से लाई जा रही है। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को रुकवाकर जांच की और अनार के डिब्बों के बीच अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त अंग्रेजी शराब की कीमत लाखों में आंकी गई है। आए दिन शराब तस्करी के नए पैतरों से पुलिस भी हैरान हो गई है। पुलिस प्रशासन और सजग हो गई है ताकि शराब माफिया पर लगाम लगाई जा सके।
पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती इन छात्राओं को देखिए, ये अब हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। बाढ़ में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पोषण से लेकर शिक्षा, आत्मरक्षा, योग, खेलकूद, मनोरंजन, कंप्यूटर शिक्षा, पेंटिंग तक सिखाई जा रही है। एनटीपीसी ने सशक्तिकरण मिशन 2022 के तहत एनटीपीसी के आवासीय परिसर में बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब ये छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ हर गुर सीख रही है और ये सभी अपने हौसलों की उड़ान भर रही है। बालिका सशक्तिकरण के आवासीय कार्यशाला में आसपास के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के 10 से 12 साल के आयु वर्ग की 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 41 बालिकाओं का चयन किया गया है। एनटीपीसी के सभी 35 स्टेशनों में बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 2500 बालिकाओं को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। गुमला के चैनपुर में चल रहे अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। छतरपुर और बरबो रोड में संचालित 2 ईंट भट्टों को पुलिस ने ध्वस्त किया है। अवैध रूप से भट्टा संचालित किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले से ही विभाग ने उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी भट्टे का संचालन होता रहा, जिसे आज बुलडोजर चलाकर गिराया गया। जिला प्रशासन की ओर से निर्देश के बाद चलाए गए अभियान में ब्लॉक कर्मी के साथ पुलिस बल तैनात रहे। प्रशासन ने भट्टों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद अवैध ईंट भट्टा संचालकों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि उपायुक्त के निर्देश के बाद अवैध तरीके से संचालित ईंट भट्टों को ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। इस क्रम में चैनपुर के दोनों ईंट भट्टों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। कोडरमा में एक ऐसा रेलवे फाटक है जिसे पार करने के लिए नजराना चुकाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं धनबाद गया रेल खंड पर परसाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां रात के अंधेरे में अवैध वसूली का खेल चलता है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम ने जब रात में इसकी पड़ताल की तो इसे सही पाया। रेलवे फाटक से गुजरने वाले हर बड़े वाहनों को यहाँ तैनात गेटमैन को नजराने के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें फाटक खुलने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। तस्वीरों में देखिए, एक गाड़ी आकर रेलवे फाटक पर रुकती है और गाड़ी का ड्राइवर अपने पर्स से पैसे निकालकर तैनात गेटमैन को पैसा देता है। आने जाने वाले हर वाहन से ऐसे ही पैसे की वसूली की जाती है। वहीं रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन पूछने पर वसूली से इनकार किया, फिर बाद में भाईचारे में पैसे लेने की बात स्वीकार की। और इस वक्त पीएम मोदी का लाइव कार्यक्रम शिमला